सबसे पहले बात करते हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट में आज 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी। मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती को मंजूरी मिली है। 15 मार्च से 25 जून तक कोष में आई 154 करोड़ 56 लाख की धनराशि। 1020 स्टाफ नर्स के पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दी गई। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना लागू करेगी सरकार। 95 ब्लॉकों में 95 गांव का होगा चयन। 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक में गांव बनाएंगे क्लस्टर। एक क्लस्टर में होंगे 100 किसान। एक क्लस्टर को 15 लाख देगी सरकार। स्थानीय जलवायु के अनुकूल खेती कर सकेंगे किसान। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करेगी सरकार। 95,10,116 ये नजराना और माल गुजारी दोनों तो है। आज मंत्रिमंडल ने इनको सुनने करते हुए कहा कि वो जमीन हम उनको देंगे। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जो आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी। देखिए प्रणव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो लगातार विपक्ष एक मुद्दा उठाता रहा है सीएम राहत कोष को लेकर, खासकर कोविड काल में, तो सरकार ने आज इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही है और एक तय कर दिया गया है कि अब इसके बाद से वित्त विभाग का एक अधिकारी सीएम राहत कोष को देखेगा, जो इसका पूरा ऑडिट करेगा बकायदा। और बताया गया कि इसमें अभी तक 154 करोड़ 56 लाख की धनराशि इसमें अभी तक आई है और पूरा हिसाब किताब भी कैबिनेट के सामने रखा गया कि क्या कुछ अभी तक इसमें हुआ। और कोविड काल में जो 154 करोड़ की धनराशि अभी तक सीएम राहत कोष में आई थी, उसमें से अभी तमाम कार्यों पे खर्च करने के बाद करीब 85 करोड़ के आसपास खर्च किए जा चुके हैं। तो इसमें 68 करोड़ की धनराशि अभी शेष है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा सीएम राहत कोष को लेकर। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण एक योजना है प्रत्येक घर में जल और प्रत्येक घर में नल वाली, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 1 रुपए में पेयजल का कनेक्शन दिया जाएगा। और ऐसे करीब 12,36,000 परिवार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखंड के, जिनके पास अपना कनेक्शन नहीं है। तो सरकार की इससे मंशा है कि इन तमाम लोगों को इससे आच्छादित किया जाएगा। और जो एक मोटा मोटा अनुमान है कि इसके फर्स्ट फेज में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 4.5 लाख परिवार इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अभी तक पेयजल कनेक्शन लगाने के लिए 2350 रुपए का खर्चा आता था, उसको घटाकर जो 1 रुपए किया गया, इससे जो वित्तीय भार पड़ेगा उसमें बताया गया कि 90% इसका केंद्र इसका भार उठाएगा और 10% इसमें राज्य सरकार देगी। तो इस तरह से करीब 21 प्रस्ताव आज पास किए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी रहा कि जो नर्सिंग स्टाफ के जो पद खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर उनकी तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात इस पूरी जानकारी के लिए। और कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्षों की मीटिंग हुई और बुधवार को महामंत्रियों की मीटिंग, और दोनों ही मीटिंग में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए, जिसे 2022 के चुनाव को देखते हुए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। हरीश रावत का कहना है कि अच्छे फैसलों में वो हर वक्त साथ हैं और राजनीतिक जीवन का मकसद 2022 में कांग्रेस की वापसी है। हरीश रावत ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति और पार्टी से नहीं है, बल्कि सवाल उत्तराखंड की जनता से है कि राज्य हितों की बात करने के बाद भी 2017 में दूरदशा क्यों की। 22 में कांग्रेस वापस आए, मेरे जीवन का, राजनीतिक जीवन का मकसद ही इतना है। उस मकसद में कहीं भी मैंने अपने को सम्मिलित नहीं रखा है, अपने परिवार तक को सम्मिलित नहीं रखा है, जबकि मेरे मन में ये है कि मैं अपने किसी कुटुंबीजन को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा कि यदि मैं अपने कुटुंबीजन को करूंगा तो मेरे कार्यकर्ता साथी का क्या होगा, इसकी जगह पर। और अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की, जहां बारिश के बाद कई जगहों से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे से भी आई है, जहां एक इनोवा पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि कार मकड़ाऊ के पास से जब गुजर रही थी तभी पहाड़ी से जमकर भारी बोल्डर गिरने लगे। बोल्डर गिरते ही गाड़ी में सवार चालक और यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पत्थरों की बरसात ने कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाले इस मकड़ाऊ सबसे खतरनाक स्पॉट बना हुआ है, जिसमें अक्सर बोल्डर गिरते रहते हैं। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। ये निश्चित तौर पे बरसात आने के साथ ही बरसात जो तांडव है प्रकृति का वो भी पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे मकड़ाऊ है
यहाँ लंबे समय से सड़क खराब थी। लगातार एनएच से स्थानीय लोग, तमाम लोग गुजारिश कर रहे थे कि इस मार्ग को सुरक्षित बनाया जाए, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इस मार्ग की बदहाली हुई है। एनएच ने बिल्कुल इसकी ओर नहीं देखा और आज खामियाजा इतना बड़ा है कि देखिए किस तरीके से भारी भारी बोल्डर गिर रहे हैं और नीचे से यात्री जा रहे हैं। वो शुक्र समझिए कि किसी की जान नहीं गई। तो इस तरीके के पहाड़ों में कई ऐसे स्पॉट बने हुए हैं जहां लोगों की जिंदगी पे भारी पड़ सकते हैं ये स्पॉट। बावजूद इसके जो कार्यदायी संस्था है उन्होंने चीजों को गंभीरता से नहीं लिया। तो निश्चित तौर पे जब मौसम का तांडव पहाड़ों में दिख रहा है तो लोगों की दिक्कतें भी बढ़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड में बारिश की पहली ही किश्त ने ताबड़तोड़ तबाही मचाई है। कहीं सड़क पर सैलाब आ गया तो कहीं घर जमींदोज हो गए। अल्मोड़ा में प्यार की निशानी कहे जाने वाले फूलों का पेड़ भी एक झटके में गिर गया। दिखाते हैं आपको उत्तराखंड में बारिश और बर्बादी की तस्वीरें। बहुत पुराना पेड़ है। उत्तराखंड में बादल बरसे और जमकर बरसे। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर कोने में इंद्रदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इसका असर ये हुआ कि हर साल पहाड़ में आने वाली बरसाती तबाही की अनगिनत तस्वीरें फिर सामने आ गई। कुमाऊं के पहाड़ों में जबरदस्त बारिश के बाद हल्द्वानी में गौला, नंदौर, कैलाश नदियां पूरे उफान पर हैं। कई जगह ये नदियां सड़कों को पार करते हुए गुजरती हैं, जिस वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। हल्द्वानी से सितारगंज, खटीमा और टनकपुर को निकलने वाले लोग घंटों सैलाब के साए में फंसे रहे। लगातार हो रही बारिश ने शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ा दिया है, जिससे यूपी और उत्तराखंड में नदी के किनारे रहने वाले लोग खतरे की जद में आ गए हैं। बनबसा बैराज से 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो बर्बादी की वजह भी बन सकता है। ये तस्वीरें रामनगर की हैं। यहाँ बारिश के बाद धनगढ़ी नाला फिर उफान पर आ गया है और नेशनल हाईवे 309 बंद हो गया। घंटों हाईवे पर जाम लगा रहा और लोग पानी के खौफ में आगे बढ़ने से कतराते रहे। ये महत्वपूर्ण हाईवे पौड़ी के साथ साथ सल्ट और रानीखेत को भी जोड़ता है। खटीमा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। आपदा में शहर की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस कोतवाली, फायर स्टेशन और यहाँ तक कि खुफिया विभाग के ऑफिस भी पूरी तरह डूबे नजर आए। अंग्रेजी दौर के फायर स्टेशन में तो अब कर्मचारियों की जान खतरे में नजर आ रही है। पानी पूरे तरीके से भर चुका है, कमरों के अंदर भी पानी भर चुका है। परेशानियों का कितना सामना करना पड़ रहा है? परेशानियां तो बहुत हैं, लगभग लैट्रिन, बाथरूम, कमरे सब भर चुके हैं। और दूसरा करंट लगने की सबसे ज़्यादा डर लग रही है। कहीं वायर हायर में इधर उधर करंट लग गया तो जनहानि भी हो सकती है कुछ। अल्मोड़ा में प्यार का प्रतीक आइकॉनिक पेड़ भी आज बरसात की भेंट चढ़ गया। माल रोड पर सदियों पुराना देवदार का पेड़ टूटकर सड़क पर आ गया। इस पेड़ में बोगनवेलिया की बेल लिपटी हुई थी, जिसमें गर्मियों के सीजन में शानदार फूल आते थे और ये पेड़ अल्मोड़ा की पहचान भी हुआ करता था। लेकिन बारिश ने इसे भी जमींदोज कर दिया। तो ये एक काफी पुराना पेड़, यहाँ पे लगभग 200 साल वर्ष पुराना पेड़ ये देवदार का था, जो कि अल्मोड़ा की एक पहचान था। आज प्रातः 7 बजे ये भी गिर गया है। यहाँ पर मार्ग खोलने की कार्रवाई की जा रही है। तबाही की तस्वीरें सिर्फ इतनी भर नहीं है। उधम सिंह नगर के खटीमा में मूसलाधार बारिश के चलते बरेली हाईवे पर पेड़ गिर गया। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन ट्रैफिक पूरी तरह बंद हो गया। वहीं अल्मोड़ा में द्वाराहाट के तैल मैनारी गांव में एक मकान जमींदोज हो गया। बारिश की इस तबाही में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। बरसात में कई इलाकों में तबाही नजर आ रही है, तो कुछ इलाके अब भी तबाही की जद में हैं। कोटद्वार में जयदेवपुर, भूदेवपुर समेत आधा दर्जन गांव खतरे की चपेट में हैं। यहाँ का गधेरा बरसात में तबाही मचा रहा है और गांव की कई हेक्टेयर जमीन अब तक कट चुकी है और अब खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
तकरीबन आधा दर्जन गांव में इस समय बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस समय बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हाल ही में जो पहली बारिश मानसून की हुई थी उसने काफ़ी तबाही इस क्षेत्र में मचाई थी और कई सारे जो गांव हैं वो खतरे की जद में हैं। कई मकान हैं उनकी नींव खिसक गई है। तकरीबन आधा दर्जन जो गाँव हैं वो खतरे की जद में है और प्रशासन की ओर से निरीक्षण इन क्षेत्रों का किया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सुरक्षा जो दीवार है वो बनाई जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि क्या बरसात से पहले इन सुरक्षा दीवारों को नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि अब बरसात लग चुकी है और कभी भी दोबारा से इन गांवों पर खतरा मंडरा सकता है। अब उत्तराखंड में ये हाल तब है जबकि मौसम विभाग के मुताबिक हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और अब 9 जुलाई से 14 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है, लिहाजा प्रशासन को अभी से सतर्क होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बारिश के बाद एक तरफ भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं नदियों में कई जगह जानवर भी फंस गए हैं। इन्हें बचाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के जवान भी लगातार आगे आ रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें उत्तरकाशी के नलूड़ा मनेरी से आई हैं, जहां भागीरथी नदी के बीच टापू में फंसे बेजुबान मवेशियों को एसडीआरएफ और थाना मनेरी में नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित किनारे लाया गया। कुमाऊं के पहाड़ों से बहते हुए मैदान में आने वाली नदियां इस समय पूरे उफान पर हैं। रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी और चोरगल्ले इलाके में कुछ नदियां ऐसी जो पुल न होने के कारण नेशनल या स्टेट हाईवे को पार करते हुए बहती हैं। नदियों के कारण सड़कों पर बने इस रफ्तों का बहाव बहुत तेज होता है, जानलेवा साबित हो सकता है। यही वजह है कि लोग इन्हें पार करने से डरते हैं। हल्द्वानी को सितारगंज से जोड़ने वाली चोरगलिया रोड पर ऐसी ही 2 रफ्ते हैं, एक है शेर नाला और दूसरा सूर्य नाला। इनके उफान के कारण बुधवार को घंटों ट्रैफिक रुका रहा। छोटी गाड़ियों और 2 व्हीलर सवार सड़कों पर बह रही नदियों का रौद्र रूप देखा। कुमाऊं में पहाड़ से लेकर मैदान तक पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसका असर यह है कि मैदान की नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं। ये आप देखिए किस तरीके से ये सूर्या नाला है जो हल्द्वानी को जोड़ता है सितारगंज से, चोरगलिया से और खटीमा के इलाके से। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से उफान बह रहा है पूरा का पूरा नाला, और ये हर साल का सीन है। इस तरीके के कई सारे नाले हैं, चाहे यहाँ पर हों या फिर कालाढूंगी रोड पर हों, और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरफ आपको एक नज़ारा दिखाऊं, ये उफान पर नाला है और इस नाले के उफान की वजह से लोग सुबह से किस तरह की दिक्कतों में हैं। यहाँ पर आप छोटी छोटी गाड़ियाँ जो हैं, बसें तक हिम्मत नहीं कर पा रही हैं कि इस नाले का उफान इतना तेज है कि इस पर 2 साल पहले एक बस तक इस पर बह गई थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर कांड से जुड़ी हुई चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बीट प्रभारी के शर्मा भी गिरफ्तार किए गए हैं। विनय तिवारी पर सीधा आरोप था कि वो लगातार विकास दुबे की मुखबरी का काम करता रहा। और श्याम तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर आपके पास? देखिए, जब से घटनाक्रम सामने आया था, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी निर्मम तरीके से, उसके बाद से ही विनय तिवारी के ऊपर शक की सुई घूम रही थी। वो थाना प्रभारी होने के बावजूद, उनके क्षेत्र में इस घटना के होने के बावजूद वो ऑपरेशन में सबसे पीछे चल रहे थे। इसके अलावा बात ये भी सामने आई कि 2 दिन पहले ही इनको विकास दुबे ने एक मामले में डांटा था। डांटने के बाद सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया था। इसकी जानकारी इन्होंने एसएसपी को नहीं दी थी, तो प्रथम दृष्टया इनको लापरवाही का दोषी मानते हुए पहले सस्पेंड किया गया और इसके बाद अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही बीट प्रभारी जो है के शर्मा, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जो बीट प्रभारी थे। और इनके ऊपर सबसे पहला आरोप तो ये था कि इन्होंने बीट प्रभारी होने के बावजूद भी वहां पर बढ़ रही गतिविधियों और विकास की बढ़ रही ताकत, उसके पास बढ़ रहे असलहों और उसकी गतिविधियों की नजर नहीं रखी। और इसके बाद अगर सूत्रों की बात करें तो इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने ही मुखबरी करके विकास दुबे को सूचना दी थी कि पुलिस की रेड उसके यहाँ होने वाली है। जी श्याम, जरा विस्तार से बताएं कि किन किन आरोपों में ये एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, अभी पुलिस के अधिकारियों का कोई ऑफिशियल वर्जन तो इस पर नहीं आया, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है कि इन दोनों के ऊपर एफआईआर हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आईजी ने पहले कहा था कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर 302 यानी हत्या की धारा लगाई जाएगी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इन पुलिसकर्मियों को जिस तरीके से प्रारंभिक जांच में दोषी पाया गया है, इनके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर होगी। जी,
और शाम जिस तरह से हमारे सहयोगी अमित गंजू ने भी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह इस चौबेपुर थाना अध्यक्ष बनते ही जो वहां पर नामी अपराधियों का बोर्ड था उसे हटा दिया था विनय तिवारी ने। जो बीट प्रभारी रहे के शर्मा, उनके बारे में जरा बताएं, वो किस तरह से शामिल थे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमित जी ने बताया, निश्चित तौर पर ये घोर लापरवाही थी कि जो दुर्दांत अपराधी हैं उनका जो टॉप 10 की जो लिस्ट होती है उसको वहां से हटा देना और इसके अलावा जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको मेंटेन ना करना। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जो आमतौर पर थाना अध्यक्ष और इसके अलावा जो बीट प्रभारी होता है के शर्मा की बात की जाए तो उनकी मुख्य जिम्मेदारी यही थी कि वो अपनी बीट पे ध्यान रखे, अपने गांव उनके क्षेत्र में जो पड़ते उनको ध्यान रखे कि किसका रसूख बढ़ रहा है। जी शाम लौटेंगे आपके पास। अमित गंजू भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पूर्व एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही बीट प्रभारी के शर्मा भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपके पास क्या खास इनपुट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस जांच के दायरे में कई लोग इस जांच की जद में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले फर्स्ट स्टेज में विनय तिवारी पे शक हुआ, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई, उसे सस्पेंड किया गया। 2 दिन से लगातार पूछताछ अलग अलग ठिकानों पर चल रही थी और आज पुलिस ने इस अपनी जो FIR है इसमें के शर्मा को और विनय तिवारी जो तत्कालीन एसओ का नाम बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात जो इसमें जांच में निकल के आई है कि जो टॉप 10 यहाँ के अपराधी थे इस थाने के, उसमें सबसे नंबर 1 पर विकास दुबे का नाम था और उसके बाद दोस्ती निभाने के लिए या उससे परिचय बढ़ाने के लिए या उसके आगे नतमस्तक होने के लिए वो जो पूरी सूची की लिस्ट है उसको उठा के कबाड़ में डाल दिया गया। ये भी एक जांच का बिंदु जिस पे जांच हो रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट अब मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मौधा में जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें अमर की मौत हुई है, उसके फादर संजीव, उसकी मदर, उसकी वाइफ रिचा, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ वहां के 25,000 का इनामिया सजना यादव को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की एक टीम यहां से कुएं की तरफ गांव में एंटर कर रही है और अब से कुछ देर बाद, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ, इसलिए पुलिस का दल इस टाइम गांव के आउटर पे खड़ा है बिकरू के मोड़ पर। जैसे ही बारिश रुकती है कुछ ग्रामीणों को साथ अमित ये बताएं कि विनय तिवारी और के शर्मा को कहां से अरेस्ट किया गया और FIR में क्या क्या लिखा गया है? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार जांचों का दौर चल रहा था, स्टेटमेंट नोट हो रहे थे। जहां एक तरफ STF उससे पूछताछ कर रही थी तो वहीं क्षेत्राधिकारी बिल्लौर संतोष कुमार सिंह और जो कृष्ण मोहन नए प्रभारी निरीक्षक हैं वो भी तमाम लोगों से जो वहां के आरक्षित उनसे कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी की बात की जाए, फर्द में क्या दिखाया नहीं मालूम, लेकिन उसे चौबेपुर थाने में रख के कल से पूछताछ चल रही थी। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कानपुर कांड से जुड़ी हुई कि चौबेपुर के पूर्व थाना अध्यक्ष विनय तिवारी जो सस्पेंड चल रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बीट प्रभारी के शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित, आपकी रिपोर्टिंग के दौरान भी लगातार कई ऐसी चीजें सामने आई जो सीधे विनय तिवारी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। जरा के शर्मा के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताएं, उसको लेकर क्या इनपुट है? अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम में, एक दुखद घटनाक्रम में के शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बनाई जा रही है क्योंकि के शर्मा बीट प्रभारी था और पिछले कई महीनों से उसकी यहाँ पोस्टिंग थी। उसका रोज लगभग रोज बिकरू के मोहन मोड़ पे उठकी बैठकी थी। अगल बगल के लोगों का अगर हम वहाँ के सोर्सेज का बताएं तो हर दूसरे तीसरे दिन उसकी वहां उठकी बैठकी थी। चाहे वो दुबे जी का दरबार हो, चाहे त्रिपाठी के यहाँ हो, चाहे वो सुरेश वाजपेयी के यहाँ का उठना हो, चाहे रामेश्वर कुशवाहा के यहाँ का मामला हो, चाहे देवेंद्र अग्निहोत्री के यहाँ आना हो, यानी कहीं ना कहीं इसकी उठकी बैठकी थी। इसे सब कुछ मालूम था कितने एग्जिट पॉइंट हैं, कहाँ से एंटर करते हैं। और उसके बाद जिस दिन टीम गई, इस बीट प्रभारी ने अपनी निकृष्टता, माफी चाहूंगा शब्द कह रहा हूं, जब पूरे पुलिस फोर्स टीम के साथ एक एक आगे एंटर कर रही थी, जैसा कि एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सबसे पहले उनके 2 कांस्टेबल, फिर एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप सिंह जो वर्तमान में अस्पताल में इलाज जिनका चल रहा है, और उसके बाद सबसे आखिरी जो शेड था जिसमें सेगमेंट था, क्योंकि जेसीबी लगी थी, एक एक करके लोग निकल रहे थे, और थर्ड और फाइनल स्टेज पर विनय तिवारी थे, उसके पीछे के शर्मा, जिस व्यक्ति को बीट का प्रभारी होता है, जिसे बीट की और हल्के की हर चीज की जानकारी होती है, वो सबसे पीछे रहा। तो कहीं ना कहीं पुलिस के भेदियों में इसका नाम भी सरपदा और जांच में इनके तमाम ऐसे बयान थे। जी अमित, आपको रोकना चाहेंगे।
आप लगातार उस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, वहां की हर एक छोटी से छोटी चीज पहुंचा रहे हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए। जब आप थाने पहुंचे थे आज, वहां पर क्या कुछ आपने देखा था, क्या वहां से आपने पाया, वो रिपोर्ट एक बार फिर दर्शकों को दिखा देते हैं। चौबेपुर थाने की टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में विकास दुबे का नाम नंबर 1 पे था, ये सब जानते थे। मगर तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए यहाँ टॉप 10 की लिस्ट को इस कबाड़ में, जहाँ बिल्कुल कोई नहीं देख सके, इस बोर्ड को उठा के एक किनारे कर दिया था। चलिए पहले तो हम इस बोर्ड का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं और देखिए कि किस तरह इस बोर्ड को किनारे रख दिया गया था। जबकि पहले नंबर पर विकास दुबे पुत्र श्री राम कुमार दुबे, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर। और अपराध का प्रकार की बात देखिए, मारपीट और हत्या, HS नंबर 58 और मुकदमों की संख्या 152A और फोटो के साथ 1 से लेकर 10 तक जितने भी नाम अगर आप नजर पड़ सकती है तो देखा जा सकता है कि सबका, इनमें से किसी का भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जबकि वो 2019 में ये बोर्ड यहाँ लगवाया गया था और इस बोर्ड को अब एज इट इज यहाँ रख दिया गया। कहीं ना कहीं दोस्ती निभाई गई और उस दबंगई के आगे तत्कालीन एसओ ने इस नाम को भी दरकिनार कर दिया गया। अगर वक्त रहते इन टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ होती तो शायद पुलिस के जवान इतने शहीद नहीं होते। और इस वक्त मैं चौबेपुर थाने में खड़ा हूँ, पुलिस के पहरा देख सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विनय तिवारी इस वक्त जो तत्कालीन एसओ अंदर है और अब से कुछ देर बाद उनकी जो लिखा पढ़ी हो रही इसमें उनका नाम डाल के उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो देखा आपने, सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 ने दिखाया कि किस तरह से चौबेपुर थाने को संभालते ही पहला काम विनय तिवारी ने क्या किया, विकास दुबे को खुश करने के लिए और वहां के बाकी अपराधियों को खुश करने के लिए। जो वहां पे मोस्ट वांटेड अपराधियों का बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को हटाकर कूड़े पर फेंकवा दिया। वो बोर्ड आपको दिखाया हमारे सहयोगी अमित गंजू ने, कैसे उसमें टॉप 1 में शामिल था विकास दुबे, उसका नाम लिखा हुआ था, कौन कौन से मामले चल रहे हैं उनका जिक्र था, कितना इनाम उस पर था, पूरी चीजें वहां पर विस्तार से उस बोर्ड में लिखी हुई थी। और उसके अलावा बाकी के और 9 अपराधी भी थे। लेकिन ये पूरा बोर्ड थाने पे पहुंचते ही, चार्ज संभालते ही विनय तिवारी ने वहां से हटा लिया और अब विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबी पूछताछ के बाद विनय तिवारी को और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे तमाम सहयोगी इस पूरे मामले को अलग अलग तरह से कवर कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, चाहे कानपुर की जो लोकल पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी बात की जाए, STF की जांच की बात की जाए, या फिर जो दिल्ली NCR और अलग अलग राज्यों में तमाम जो टीमें हैं पुलिस की वो छापेमारी कर रही हैं। हम आपको न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विकास दुबे मामले में विनय तिवारी और के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय तिवारी की शिकायत करते हुए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन SSP को एक चिट्ठी भी लिखी थी। STF के DIG अनंत देव तिवारी जिन्हें कल हटा लिया गया, बड़ी कार्रवाई उन पर हुई और अब आपको बता रहे हैं कि विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि बीट प्रभारी जिसे पल पल की जानकारी होती है किसके आसपास के क्षेत्र में क्या हो रहा है, के शर्मा ने अपनी ड्यूटी को दरकिनार करते हुए जो वहां पर लोकल गुंडे थे, दबंग थे, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। और इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 आपको पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।